जो मुट्ठी भर लोग, चंद लोग भारत की गौरवशाली गाथा को बहुत डीपली समझते हैं और वैज्ञानिक आधार पर समझते हैं, उनको पता है कि भारत का असल नाम क्या है। भारत का मतलब मतलब होता है ज्ञान की रोशनी। जैसे एक प्रकाश सूर्य है, एक ज्ञान सूर्य है। ज्ञान सूर्य है ओमकारनाथ, ओमकार शिव शंकर भोलेनाथ, ज्ञान की गंगा बहाने वाला, सत्या ज्ञान सुनाने वाला, अमर कथा सुनाने वाला। सत्यानारायण की सत्या कथा भी वही है, गीता ज्ञान भी वही है, क्योंकि सत्या एक है। उस निराकार शिव का साकार माध्यम भोलेनाथ, महादेव, उदय शंकर, आदिदेव, आदिनाथ, आदिगुरु, जगत गुरु, आदम, एडम, आदिनाथ, आदिदेव, शिव शंकर भोलेनाथ, साकार और निराकार का सुमेल सतगुरु रूप में, वो है भारत। उसी के नाम के आधार पर जहाँ वो अवतरित होता है, अवतरण करता है, यानी उतरता है, उस भूमि का नाम है भारत माता, क्योंकि ईश्वर भारत में ही आते हैं। इसलिए ही भारत को अविनाशी खंड कहा गया है, देवताओं की भूमि, विश्व मुक्त मणि, ऋषि मुनियों की धरती। और इसी भूमि के बारे में कहा जाता है कि जहाँ कभी स्वर्ग था। ये भारत का जो असली इतिहास है वो बेशक हमसे दूर कर दिया गया, उसमें मिलावट कर दी गई, और आज हम उसी मिलावट को ही धर्म मानकर भारत को धर्मनिरपेक्ष कहने लगे। भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, ये तो एक धार्मिक देश है, ये पंथ निरपेक्ष है। एक आद सत्य सनातन धर्म को छोड़कर बाकी सभी जो धर्म माने जाते हैं वो मत पंथ संप्रदाय हैं, धर्म नहीं है। धर्म एक ही है, आद सत्य सनातन धर्म। और उस सत्य सनातन धर्म को मानने वाले जो अनुयायी हैं, जो लोग हैं, वो भारत भूमि पर ही रहते हैं। वो अलग बात है कि जो अपने आप को आज कोई अपने आप को हिंदू मानता है, कोई बौद्धी मानता है, कोई जैनी कहने लगा है, कोई सिख कहने लगा है, बट गए। तो भारत जो देश है और इसकी जो गौरवशाली गाथा है, बहुत कम लोग जानते हैं कि जो क्या चीज़ है। ये जो एक मंदबुद्धि बच्चा जो पप्पू के नाम से मशहूर है भारत में, और जो सपने देखता रहता है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री कब बनूंगा, वो कहता है कि जो भारत माता होती क्या है। आपके पूर्वजों ने, उस मंदबुद्धि बच्चे पप्पू को मैं बताना चाहता हूँ कि आपके पूर्वजों ने भारत माता का पति बना दिया उसको, जिसकी कोई बौद्धिक प्राप्ति नहीं है, आध्यात्मिक प्राप्ति नहीं है, कोई संत नहीं है, कोई वो योगी नहीं है, कोई वो इतना अध्यात्म में रमा हुआ नहीं है। उस महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बना दिया, राष्ट्रपिता लिखा जाता है, यानी भारत माता का पति और हमारा पिता। ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि उस साकार निराकार परम पिता परम आत्मा शिव शंकर भोलेनाथ को छोड़कर, जो कि असल में राष्ट्रपिता है, तो भारतीयों का तो वो सर्वप्रथम पिता है तो पूरी मानव जाति का, तो उस पिता को हमने भुला दिया, उस पति को हमने छोड़ दिया, और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का हमने लक़ब दे दिया, नाम दे दिया, बिना जनमत करवाई। कि लोग क्या चाहते हैं सच में कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता घोषित किया जाए? कोई जनमत नहीं हुआ, कोई वोटिंग नहीं हुई। कुछ मुस्लिम परस्त लोग, भारतीय लोग उठे सियासत में, तब उनके पास पावर थी और इसको राष्ट्रपिता बना दिया। हम नहीं मानते और ना ही हम मानेंगे कि महात्मा गांधी कोई राष्ट्रपिता है। हाँ, वो स्वतंत्रता सेनानी हो सकता है, कोई महान आत्मा हो सकता है, कोई दार्शनिक हो सकता है, वो हरगिज भी भारत माता का पति नहीं हो सकता और हमारा पति नहीं, पिता नहीं हो सकता। हमारा पिता है सतगुरु ओमकारनाथ, ओमकार, ओम, ओमनी प्रेजेंट, परम पिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ, पूरे जगत का पिता है। उसी के ज्ञान के प्रभाव से ओतप्रोत ये भूमि जो है, ये खंड है धरती ऊपर जो, उसको भारत माता कहा जाता है। माता कहने का कारण ये भी है कि ये अविनाशी खंड है, इसका कभी विनाश नहीं होता। अब एटम बम चलेंगे तो पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी, सिर्फ उत्तरी भारत को छोड़कर, जिसको जम्बू द्वीप कहा जाता है, यानी अब जम्मू कश्मीर है, जहाँ स्वर्ग रह जाता है। बाकी सारी धरती, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जो बर्फ से लदे पड़े हैं, वो खुलकर जब समुद्र में आ जाएंगे तो पूरी की पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी, थोड़ी सी इस भूमि को छोड़कर। तो जहाँ ही वो मनु की संतान, जहाँ ओमकारनाथ की संतान कहें, सत्याराम की संतान कहें, चाहे आप सतगुरु की संतान कहें, वो जहाँ रहती है राम राज्य के प्रभाव में, और धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती जाती है, तो फिर से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ जमने लगती है। जैसे सदियों लग जाती हैं तो भूखंड फिर पानी से बाहर आने लगते हैं। जैसे आज से 500 साल पहले अमेरिका की धरती, जहाँ ये द्वीप नहीं था, ये भूमि ही नहीं थी, जलमग्न थी। आज से 300 साल पहले ऑस्ट्रेलिया नहीं था, ये धीरे धीरे धरती समुद्र से बाहर आती है। तो जो सदैव बाहर रहती है वो भारत माता है, वो भारत भूमि है।
इस भूमि को माता का दर्जा इसलिए मिला कि जितने भी भारत राष्ट्र के बाद देश बने हैं, 200 के ऊपर जो देश बने हैं, वहाँ के जो रहने वाले हैं वो भारत से ही कभी ना कभी गए हुए हैं। भारत भूमि से दूर जाते रहे और अपनी अपनी उन्होंने सभ्यता बना ली, देश भाषाएं बनी, संस्कृति बनी। तो इस तरह से ये देश बाकी की होंद में आ गए। जो सदा से भूमि है वो भारत माता है। भारत एक सांस्कृतिक देश है, ये धर्मों की आधार भूमि है, ये धार्मिक देश है। मगर कौन सा धर्म? हिंदू धर्म नहीं, आज सत्य सनातन धर्म। ना तो कोई हिंदू धर्म है, ना ही कोई कौम है, ना कोई कम्युनिटी है, ना ही इस देश का नाम हिंदुस्तान है। ये सारा कुछ आपको पता ही है कि कैसे कैसे षड्यंत्र हुआ और हमने इसको मान लिया। एक काम की बात मैं आपको बता दूं, अंग्रेज़ों के ज़माने में एक कमीशन बना था, हंटर कमीशन, विलियम हंटर कमीशन। उस कमीशन में लॉर्ड मैकाले, विलियम हंटर और मैक्स मुलर, ये 3 लोगों ने कार्यभार संभाला था भारत की संस्कृति को तहस नहस करने का। इन्होंने भारत के सभी धार्मिक ग्रंथ इकट्ठे किए, उनका अनुवाद किया जर्मन भाषा में, फिर इंग्लिश भाषा में भी उसका अनुवाद किया और उनमें काट छाट करके पूरी तरह से मिलावट कर दी। जो असल हमारे धार्मिक ग्रंथ थे वो विलुप्त हो गए, खत्म हो गए। जो अंग्रेज़ों के बनाए हुए हमारे धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो उसमें गीता लगा लें, रामायण लगा लें, भागवत लगा लें, जितने भी पुराण हैं, स्मृतियाँ हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, ये सब मिलावटी है। और आज हमारा जो धार्मिक प्रभाव है भारत में, जब भारत से बाहर, उस मिलावट की देन है। इसलिए इसमें से कुछ निकल नहीं रहा, सवाए शोर गुल के अलावा कुछ भी भारतीयों के पास नहीं रह गया। ये जितने भी धर्म के स्कॉलर हैं हिंदुओं में विशेष करके, ये देवकीनंदन ठाकुर, ये अनुरुद्धाचार्य और ये बागेश्वर धाम का वो संत जो बाबा है धीरेन्द्र देव शास्त्री, इनको मैं जैसे पहले भी बोलता हूँ कि इनको खा भी नहीं पता कि सत्य सनातन होता क्या है। ये भाई घिसी पिटी बातें आपको सुनाते हैं कि कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने मटकियाँ फोड़ी, कृष्ण ने माखन चुराया, कृष्ण ने बांसुरी बजाई, गौओं को चराया, गोपियों के वस्त्र उठा लिए। और राम था, वो राम पैदा हुआ, फिर वो राम ने शादी की, फिर एक बच्चा राम ने पैदा किया जिसका नाम लव था, एक कुशा से पैदा किया वाल्मीकि जी ने, कुशा कहते हैं घास फूस को। ये उसकी कहानी बनाई हुई है। सीता को रावण उठा के ले गया। ये सारी बातें आपको सुनाकर कहते हैं कि हम सनातन का प्रचार कर रहे हैं। अरे इन बातों का सत्य सनातन से क्या लेना देना है? आपको पता भी है सनातन धर्म कहते किसको है? ये एक साइंस है, एक विज्ञान है, कुदरत के नियमों में घटित होने वाला ये एक घटनाक्रम है। वैज्ञानिक के तौर पर इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसको क्लैरिफिकेशन इसकी दी जा सकती है। ये साइंस है। कोई कृष्ण ने जेल में जन्म नहीं लिया था, ना ही राम ने कोई अयोध्या में जन्म लिया था। अरे भाई, ये अलंकारों को लेकर प्रतीकों के साथ लिखे हुए हमारे धर्म ग्रंथ हैं। हमें ये कुछ और ही बात को समझाना चाहते हैं। राम वैसा नहीं था, ना ही कृष्ण वैसा था जैसा आप मानते चले आ रहे हो, और ना ही इन बातों को माना जा सकता है, ना ही इनको साबित किया जा सकता है। क्योंकि हनुमान था, वो बंदर था, वो मनुष्यों की भाषा बोलता था। इनके बहुत गहरे आध्यात्मिक अर्थ हैं। ये ऐसे नहीं है कि किसी ने वो उठाया, रामायण पढ़ी और वो राम को जान गया, किसी ने भागवत उठाया पढ़ा और वो कृष्ण को जान गया। ये 24 अवतार भगवान के हमने बता दिए। अरे आद अंत एक अवतारा कोई गुरु समझो हमारा। एक बार भगवान आता है धरती पर, वो भी तब जब मानव जाति को उसकी सख्त जरूरत आन पड़ती है। जब धरती पर हर तरफ पाप, भ्रष्टाचार, लड़ाई झगड़े फैल जाते हैं, अधर्म फैल जाता है, अज्ञानता फैल जाती है। उस घोर अज्ञानता की रात्रि में एक ही शिवरात्रि होती है और एक बार ही होती है। वो समय होता है कलयुग का अंतिम समय और सतयुग का आज का समय, जो कि वर्तमान समय में अब चल रहा है। अब बहुत जल्दी दूध का दूध, पानी का पानी होने जा रहा है। एक सत्या जो है वो सबके सामने आने जा रहा है। एक वो जो हमारा पिता था, वो जो अल्लाह कहें, गॉड कहें, वाहिगुरु कहें, राम कहें, उसको अनंत नाम दे दिया हमने। असल में वो क्या है, कहाँ का रहने वाला, क्या नाम है, क्या कैसे दिखता है, वो हमारा पिता अपने बच्चों के समक्ष होने ही वाला है, सामने आएगा। ये सबका पिता है वो। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये धरती पर हमने जितने भी मस्जिदें, चर्च, गुरुद्वारे, मंदिर बनाए हैं, सब नेस्तना नाबूद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इनका विनाश हो जाएगा। झूठ बिल्कुल भी नहीं बचेगा। रिफाइन स्टेज में हम पहुंचने वाले हैं और उसकी तैयारी चल रही है। अब भी जाग जाओ। मैं अक्सर कहता हूं कि भाई आप एक झंडे के नीचे आ जाओ, जितने भी सनातनी हैं या सत्य को जानना चाहते हैं, सत्य को समझना चाहते हैं, सत्य को पाना चाहते हैं। आपको आज एक लक्ष्मण रेखा खींचकर एक तरफ होना ही पड़ेगा। या तो आप दुनियादारी ही निभा लो। ये दुनिया तो एक तरह का कीचड़ बन गया है, ये तो कबाड़ खाना है, कुछ नहीं रहा इसमें। ये तो सोने की लंका ऐसे ही आपको लिशकती हुई, पुष्पती हुई नजर आ रही है। बड़ी शाइनिंग है इस पर, इसको आग लगने ही वाली है, एटम बम चलने ही वाले हैं, मगर ऐसे नहीं चलेंगे। उस सत्या को भी तो सामने आना है ना।
भैया ये भगवान था क्या, कौन था, ये कब था, सब कुछ होने वाला है। तो मेरी विनती ये है, रिक्वेस्ट ये है, जो लोग सत्य के साथ जीना चाहते हैं, सत्य को पाना चाहते हैं, जो सनातनी विचारधारा के लोग हैं, उनको आज इकट्ठे हो जाना चाहिए। हमारा ये जो ट्रस्ट है श्री गॉड फादर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, और इसको जो चलाने वाले श्री सूर्यवंशम रॉयल फैमिली के सदस्य हैं। हमारी विनती ये है भारतीयों को और पूरे विश्व को, भाई आप इकट्ठे हो जाओ, जो सत्यवादी लोग हैं, सत्य को समझना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं, क्योंकि आपका ही राज्य आने वाला है। वो जो पवित्र खालस लोग हैं वो एक मत हो जाए। हमें आपका बेसब्री से इंतजार है। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सत्य को जानना चाहते हैं, अपनी सत्य पहचान को समझना चाहते हैं कि वो सूर्यवंशी है, सूर्यवंशी राम की संतान है, वो अकाल पुरुष की संतान है, जो सत्य सनातनी हिंदू है चाहे सिख है, वो सनातनी सारे इकट्ठे हो जाओ, बच जाओ, क्योंकि आज विश्व को आपकी सख्त जरूरत है, ताकि आप सत्य को समझें और इस साइंस को, इस विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का आधार बन सके। इस वीडियो के नीचे आप अपना मोबाइल नंबर दें, अपना नाम पता लिखें, आप श्री सूर्यवंशम रॉयल फैमिली के सदस्य बने। पूरे मान सम्मान से आपको परिवार में शामिल किया जाएगा, आपकी विचारधारा को जाना जाएगा, आपसे विचार चर्चा की जाएगी, क्योंकि हमने अब भारत को बचाना है। ये लोग भारत को नहीं बचा पाएंगे, विश्व तो खत्म समझो, ये तो खत्म होगा ही होगा। जो भारत के सच्चे सपूत हैं, जो अखंड भारत को बनाना चाहते हैं फिर से, जो भारत में आज सत्य सनातन धर्म की स्थापना करके इसको सनातनी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो लोग एक हो जाओ। आप मुझे अपना नाम पता दें, मैं कोई संत नहीं हूँ, कोई बाबा नहीं हूँ, कोई गुरु नहीं हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ, आपका भाई हूँ, चाहे छोटा लगा लो बड़ा लगा लो। विनती करता हूँ कि आप इकट्ठे हो जाओ ताकि हम भारत को बचा सकें। ये जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद चल रही है, एक सियासी पार्टी उसको थोड़ी हवा दे रही है, वो भारत का सत्यानाश कर देंगे। ये लोग हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। अरे पहले उस राम को जान तो लो, वो जान भगवान है क्या? वो अपने आप राम की राज्य की स्थापना करेगा, राम राज्य की स्थापना करेगा, उसी को खालसा राज कहते हैं। अपनी जड़ों से जुड़ें, आप अपने मूल से टूट गए हैं। वो जो ईश्वर बीज रूप है और पूरे मानव वंश वृक्ष का जो आधार है, उस कल्प वृक्ष को आप समझें कि ये कल्प वृक्ष क्या है, मानव वंश वृक्ष क्या है। बहुत जरूरी हो गया है, इकट्ठे हो जाएं आप। तो एक बार सत्य को सुने समझें, इस वीडियो को शेयर करें, इसको जानें। आप अपना मोबाइल नंबर दें, अपना नाम पता लिखें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में तो कम से कम आप पहले जुड़ जाओ, कहीं के भी रहने वाले हो। अगर सच में आपके अंदर अभी ईमान बाकी है, जुर्रत बाकी है, अणख बाकी है, सत्यवादी हैं आप और धरती पर इतने पाप भ्रष्टाचार को देखकर आप परेशान हैं अगर, तो आपको एक झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। ये मेरी विनती है, स्वीकार करना। आपसे विचार चर्चा होगी। आप बड़े बहुत एक वो लोग हैं जिनकी महिमा को लिखा नहीं जा सकता, जिनकी महिमा के बारे में बताया नहीं जा सकता किसी को, वो तो बड़ी छोटा मुँह बड़ी बात हो जाती है। आप अगर सत्यवादी हैं तो बहुत मूल्यवान हैं आप। भारत माता को आज आपकी सख्त जरूरत है। ये तीन सत्ताएं तो फेल हो गई हैं, धर्म सत्ता, राज सत्ता और साइंस सत्ता। ये तीनों सत्ताएं मिलकर भी भारत में और पूरे विश्व में शांति नहीं ला सके, एक मानव जाति को एकता की लड़ी में नहीं पिरो सके, पूरी मानव जाति को एक सत्य नहीं समझा सके। दिन ब दिन पाप भ्रष्टाचार लड़ाई झगड़े हिंसा बढ़ती जा रही है इन तीन सत्ताओं के होते हुए। जितने भी धार्मिक लोग हैं लगभग सब भ्रष्ट हो गए हैं। इनकी जो लड़ाई चल रही है वो जो पैसा चढ़ावा चढ़ता है धार्मिक स्थानों पर, उनको लेकर इनकी लड़ाई है। वो धार्मिक प्रॉपर्टी को लेकर इनकी लड़ाई है, वहाँ की प्रधानगी को लेकर इनकी लड़ाई है। कोई धर्म की गद्दी प्राप्त करने में लड़ रहा है, कोई अपने अपने भगवान को बड़ा साबित करने के लिए लड़ रहा है। बिल्कुल पथ भ्रष्ट हो गए हैं। ये धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट जो लोग हैं, इनमें सुधार नहीं होने वाला, ये तो मारे ही जाएंगे। आप जो लोग चिंतन करते हैं और जिनको चिंता है भारत की, आप लोग इकट्ठे हो जाओगे। जब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए, मुझे भी बताएं, मैं भी आ जाऊँगा। कहीं तो आपको इकट्ठे होने पड़ेगा ना, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए हमें आज कुछ ना कुछ करना होगा। वो ज्ञान की गंगा बहानी पड़ेगा ना, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, जोत से जोत जलाते चलो, वो कार्य करना पड़ेगा। हमारे मिशन का नाम है श्री सत्यम शिवम सुंदरम। कई मिशन चल रहे हैं भाई, आप किसी का तो हिस्सा बने। आपको बहुत बड़े बड़े मौके मिलेंगे भारत की सेवा करने की, समाज की सेवा करने की। एक हो जाओ, पहले इकट्ठे हो जाओ। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए भाई आपसे, कोई मैंने अपने पर्सनल कार्य नहीं करवाने हैं आपसे। भारत माता को फिर से
इसकी दुर्दशा जो हो रही है, हो चुकी है, उसमें सुधार लाने के लिए इकट्ठे हो जाओ। क्योंकि ये भारत ही हमारा असल घर है। ये सब लोग, चाहे वो नीच हैं चाहे ऊंचे, सब हमारे भाई बहन हैं। धार्मिक लोगों ने हमें अपने परम पिता से दूर कर दिया क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है, सत्य का पता नहीं है। हमें सत्य को समझना पड़ेगा। एक बात याद रखना, ना तो सत्य किसी को दिया जा सकता है, ना ही सत्य किसी से लिया जा सकता है। सत्य को केवल अपनी विवेक बुद्धि के बल पर समझा जा सकता है और कोई उपाय नहीं है। अगर आपका विवेक जागृत है, आप जाग चुके हैं, तो अपने विवेक का सही इस्तेमाल करें। उस सतगुरु को पहचाने, गुरु वाले बने पहले, उसकी हमें क्यों ज़रूरत है। और आज पूरे विश्व को सतगुरु की जरूरत है, उस सत्य की ज्ञान की जरूरत है। कहते कि ज्ञान बिना जग घोर अंधेरा, सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानन हुआ। ज्ञान सूर्य प्रगटिया अज्ञान अंधेर विनाश। वो उदय शंकर उदय होने वाला है ज्ञान सूर्य के रूप में। इसलिए सूर्यवंशी बने, ना हिंदू बने, ना ईसाई बने, ना सिख बने, ना मुसलमान बने। आप उस एक ईश्वर की संतान हैं, केवल सच्चे इंसान बने। हमें आज इंसान बनना है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बनकर देख लिया, धरती पर कोहराम मच गया। हर तरफ देख लो क्या हो रहा है। हम इतने भौतिकवादी हो गए। अध्यात्मवादी बनना था, भौतिकवादी बनकर रह गए। ज्ञान तो सूक्ष्म है। ये धरती साकार है, ये शरीर साकार है, आत्मा तो सूक्ष्म है, चेतन है। अपने मूल स्वरूप को समझे, मन को जो स्वरूप है, अपना मूल पहचान। क्योंकि आपका हीरे तुल्य समय कौड़ियों के बदले जा रहा है। अभी भी जाग जाओ। मैं आह्वान कर रहा हूँ आपको बुला रहा हूँ। अपना मोबाइल नंबर दें, अपना नाम पता दें। आपको एक धारा में बहाया जा सके, ज्ञान की धारा में आपको एक लड़ी में पिरोया जा सके, ताकि हमारी कोई शक्ति बने और हम भारत माता के लिए कुछ कर गुजरें। इतनी मेरी विनती स्वीकार करना, और उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों को गंभीरता से जरूर लेंगे। ओम नमो शिवाय। जय श्री राम।